दोस्तों जीवन में हर इंसान सफल बनना चाहता है। हर इंसान का सपना होता है कि वो एक सक्सेसफुल पर्सन बने, लेकिन कुछ लोगों में ही वो आदतें होती हैं जो उनको भविष्य में जाके एक हाईली सक्सेसफुल पर्सन बनाती हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं उन्हीं 7 आदतों के बारे में बात करने वाला, जो कि अगर आपके अंदर वो 7 बातें हैं तो मेरे दोस्त आप भविष्य में एक हाईली सक्सेसफुल इंसान बनने वाले हैं मेरे दोस्त। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ मेरे दोस्त, जिसमें नंबर 1 है कि आप बदलाव से नहीं डरते। मेरे दोस्त जो इंसान बदलाव से नहीं डरता मेरे दोस्त, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो इंसान फ्यूचर में जाके सक्सेस होने वाला है। यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि जो इंसान बदलाव से नहीं डरता, इससे कहने का मतलब है कि मतलब अगर आप बदलाव से डरते नहीं, कहने का मतलब है मान लीजिए आज आप अपनी सिटी में रह रहे हो, कल को आपको दूसरी सिटी में जाना पड़ रहा है, तो आप इस चीज़ से चिंता नहीं कर रहे हो इस चीज़ की कि यार अगली सिटी में जाएंगे कैसे रहेंगे, वहाँ के लोग कैसे होंगे, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होगा, वहाँ पे हम कैसे रहेंगे। ये सब चीज़ अगर आप नहीं सोचते हो, सोचने की वजह अगर आप उस नई सिटी के लिए अगर आप एक्साइटेड रहते हो, तो मेरे दोस्त ये एक बड़े इंसान की, एक सक्सेसफुल इंसान की पहचान है मेरे दोस्त। क्योंकि क्या है, आप बदलाव से डर नहीं रहे हो, आप अपने कंफर्ट को छोड़ के जा रहे हो। मेरे दोस्त जो इंसान कंफर्ट को छोड़ के जा रहा है वो इंसान जीवन में कुछ भी कर सकता है। क्योंकि हमें रोका क्या रहता है, हमें सिर्फ कंफर्ट रोकता है, हमें सिर्फ कंफर्ट कोई भी काम करने से रोकता है। कौन चाहता है मेरे दोस्त बढ़िया अच्छे खासे पढ़े हुए हो, कौन चाहता है उठ के जाना, लेकिन मेरे दोस्त जो लोग उठ के जाते हैं वो लोग मेरे दोस्त इतिहास रचते हैं। नंबर 2, जो लोग कंप्लेन नहीं करते। जी हाँ मेरे दोस्त, जो लोग कंप्लेन नहीं करते वो इंसान जो है फ्यूचर में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि सक्सेसफुल होने वाले हैं। क्योंकि मेरे दोस्त यहाँ पे कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। हमारे अराउंड अगर कुछ भी आप देख लें, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई लिविंग थिंग हो, चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। हर चीज़ में कुछ ना कुछ कमी है। तो रेदर देन उस कमी को हम कंप्लेन करने के बजाय वो जो उसके अंदर अच्छाइयाँ हैं उसे अप्रिशिएट करें। जैसे मान लीजिए आप कोई सिचुएशन है, आप सोचते हैं कि भाई जब सब कुछ परफेक्ट होगा, हवा बढ़िया चलेगी, वक्त आएगा तब हम काम करना शुरू करेंगे, जब सब कुछ परफेक्ट होगा। लेकिन मेरे दोस्त वो वक्त कभी नहीं आएगा। कभी भी परफेक्ट कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। कुछ ना कुछ दुनिया में चला ही करता है। आप किसी भी युग की बात कर लें, किसी भी ज़माने की बात कर लें, कुछ ना कुछ समस्या चली ही करती हैं। लेकिन मेरे दोस्त समस्या वो बहुत ही टेम्पररी होती है, लेकिन परमानेंट होती है। रीज़न क्योंकि यहाँ पे लाइफ है, तो यहाँ पे अप डाउन्स होते रहते हैं, चाहे आप किसी भी काल में अगर चले जाएं मेरे दोस्त। और अगर हम परफेक्ट टाइम का वेट करते हैं, चीज़ों को कंप्लेन करते हैं, नहीं यार आज मौसम नहीं सही है, ये वक्त ही नहीं सही चल रहा है, ये समय ही नहीं है ये कोर्स करने का, ये समय ही नहीं है बिजनेस चलाने का, ये समय ही नहीं है और चीज़ों को करने का, ये समय ही नहीं है ये कोई स्किल सीखने का, तो मेरे दोस्त आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन अगर कोई इंसान है जो कंप्लेन नहीं करता इस चीज़ को, ये सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करता है और उन्हीं चीज़ों के साथ आगे बढ़ता है, तो मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा चांसेस हैं वो इंसान जीवन में सक्सेसफुल होगा। नंबर 3, अगर कोई इंसान अपना बचा हुआ समय प्रोडक्टिविटी में अगर इस्तेमाल करता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है मेरे दोस्त कि वो इंसान जीवन में सक्सेसफुल बनेगा। कैसे कि अगर बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना बचा हुआ समय मूवी देखने में और बाकी सारी चीज़ें करने में स्पेंड करते हैं, लेकिन अगर बचे हुए समय में अगर आप बुक्स पढ़ते हैं, कोई नई स्किल सीखते हैं, तो मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप सक्सेसफुल बनेंगे। क्योंकि देखिए, अगर कोई आप नई चीज़ सीख रहे हैं, नई चीज़ सीखेंगे, नई चीज़ सीखने से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, जिससे आपको अच्छा लगेगा। नई चीज़ सीखेंगे तो मेरे दोस्त वो चीज़ आपके अंदर स्किल में ऐड होगी और आप उसको मोनेटाइज भी कर सकते हैं। कहने का मतलब वो एक स्किल में ऐड हो गई है। जैसे मान लीजिए कि आपने प्रोग्रामिंग सीख ली, तो कल को आप उस प्रोग्रामिंग को मोनेटाइज भी कर सकते हैं, उससे पैसे भी कमा सकते हैं। और आप 10 लोगों में जब बैठेंगे तो आप एक अलग भी फील अपने आप को करेंगे कि उन लोगों को उस लेवल की प्रोग्रामिंग नहीं आती होगी बट आपको आती है, उन लोगों को स्केचिंग नहीं आती होगी पर आपको आती होगी, उन लोगों को उतना बढ़िया डांस नहीं आता होगा पर आपको आता होगा। तो ये चीज़ें जो आपको अलग करती हैं। प्लस अगर आप ये नई स्किल सीखते हैं तो आपको अच्छा भी लगेगा, कॉन्फिडेंस भी फील होगा, आप लोगों से अलग अपने आप को फील करोगे, प्लस आप उस चीज़ों को मोनेटाइज भी कर सकते हो। तो जो लोग बचा हुआ टाइम अपना प्रोडक्टिविटी में खर्च करते हैं, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि वो इंसान जीवन में सक्सेसफुल बनेंगे। चौथी चीज़ है, अगर जो इंसान सेल्फ मोटिवेटेड रहता है तो भैया उस इंसान का सक्सेस होने का रास्ता एकदम साफ है। ठीक है, क्योंकि देखो मोटिवेशन, बहुत सारे लोग सोचते होंगे मोटिवेशन कहीं से ली जाती है, कहीं से आती है। नहीं भैया, मोटिवेशन कहीं से नहीं आती है, हमें सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ता है। कि मोटिवेशन आती है अंदर से, कि वो लोग जो सेल्फ मोटिवेटेड है भैया उनको कोई रोक नहीं सकता है सक्सेस होने से। अगर आपका मोटिवेशन का सोर्स आप अगर खुद हो तो भैया बधाई हो, फ्यूचर में आप बहुत बड़ा काम करने वाले हो, एक बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति के रूप में उभर के आने वाले हो। क्योंकि मेरे दोस्त आप किसी इंसान से मोटिवेशन नहीं ले सकते, ना कोई इंसान आपको मोटिवेट कर सकता है। जब तक आपके अंदर से करने की इच्छा नहीं आएगी मेरे दोस्त, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए कि मोटिवेशन का ही ले लो कि भाई जिन लोगों का ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है, ब्रेकअप हो जाने के बाद एक्स के पीछे भागने की मोटिवेशन कहाँ से आती है? ऐसा तो है नहीं आप वीडियो देखते हो कि एक्स के पीछे भागा कैसे जाए। आपके दिमाग में परमानेंट एक्स चला करता है, इसीलिए आपके अंदर से मोटिवेशन आती है। आप
डे कॉल पे कॉल मैसेज में मैसेज करते रहते हो, ये मोटिवेशन कहाँ से आता है? नॉर्मल कॉल करने के लिए मैं आपसे कहूँ तो आपका 2-4 कॉल करने के बाद मन ही नहीं करेगा, लेकिन एक्स को आप 50 कॉल, 100 कॉल, 150, 200, 250 कॉल कर जाते हो। कहाँ से मोटिवेशन आ रहा है मेरे दोस्त? ये अंदर से मोटिवेशन आ रहा है। तो मेरे दोस्त अगर कोई इंसान सेल्फ मोटिवेटेड है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो इंसान जो है फ्यूचर में सक्सेस बन जाए। 5वीं चीज़, ऐसे इंसान जीवन में आगे बढ़ते हैं जो दूसरों की हेल्प करते हैं। हाँ जी हाँ मेरे दोस्त, अगर आप दूसरों की हेल्प करते हैं, दूसरों की खुशी में खुशी देखते हैं, तो मेरे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके विचार जो हैं आपको ऐसी जगह पे ले जाएंगे जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। क्योंकि मेरे दोस्त अगर आप एक दूसरे की हेल्प करते हो तो इसका मतलब आप ऑलरेडी आप अदर्स के लिए वर्क कर रहे हो। जब आप अदर्स के लिए वर्क करते हो तो आपके अंदर एक सेटिस्फिकेशन आता है और करने की चाह आती है। मतलब आप खुद को इस लेवल का सक्षम बना रहे हो कि आप दूसरे की हेल्प कर सकते हो। तो अगर ये आदत आपके अंदर है, अगर आप डेवलप हो गई है, तो मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप जीवन में बहुत ज़्यादा ऊंचाई छूओगे। क्योंकि देखो मेरे दोस्त, सक्सेसफुल बनने के लिए सिर्फ माइंडसेट का खेल होता है, ठीक है मेरे दोस्त। क्योंकि आपने सुना ही होगा कि भाई जीवन क्या जिया, जो आपने खुद के लिए जिया। जीवन तो उसे कहते हैं जो आप दूसरों के लिए जिया जाए, दूसरों के काम है। जीवन मेरे दोस्त वही है। तो अगर आप दूसरों की हेल्प करते हैं तो मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मेरे दोस्त ऐसे लोग जीवन में सक्सेसफुल बनेंगे। 6ठी चीज़, अगर कोई इंसान अपनी गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है और दूसरे को ब्लेम नहीं करता, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है मेरे दोस्त वो इंसान सक्सेसफुल बनेगा या फिर बनेगा। क्योंकि देखो ये चीज़ है कि अगर कोई गलती होती है तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं कि हम दूसरी चीज़ को ब्लेम कर लें, चीज़ों को ब्लेम कर लें, या खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। देखो मेरे दोस्त, गलती एक्सेप्ट ना करना ये सबसे बड़ी गलती है, यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। क्योंकि हम अपने आप को परफेक्ट की तरह देख लेते हैं। तो अगर कोई इंसान है कि अपनी गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है और अगल बगल के एनवायरनमेंट या किसी भी पर्सन को ब्लेम नहीं करता, तो वो इंसान ज़रूर आगे बढ़ेगा। रीज़न क्या है? क्योंकि भाई बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कोई काम करो, उस काम में फेल हो गए, तो आप ब्लेम कर रहे हो कि यार भाई सिस्टम नहीं सही है, यहाँ का एनवायरनमेंट नहीं सही है। मान लीजिए आपने कोई एग्ज़ाम दिया, आप वो एग्ज़ाम पास नहीं कर पाए, आप सोच रहे हो नहीं भाई ये इरा ही ठीक नहीं है, एग्ज़ाम लेने वालों का सिस्टम सही नहीं है, सिस्टम बायस्ड है, ठीक है। या फिर एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ था, बहुत लोग नहीं पास कर पाते हैं। दुनिया भर की जो है ब्लेम आप एनवायरनमेंट को दे रहे हो, सिस्टम को दे रहे हो, पर्सन को दे रहे हो। आप कहोगे कि मेरे आसपास पढ़ने वाले लोग नहीं हैं, मेरे पास आसपास सक्सेसफुल लोग नहीं, इसलिए सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ मैं। तो ये सारा ब्लेम करना हुआ। देखो मेरे दोस्त, कोई सक्सेस किसी इंसान की या किसी एनवायरनमेंट की मोहताज नहीं है मेरे दोस्त। जब आप कोई चीज़ चाह जाओगे तो आप उसको पाके ही रहोगे। और गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप जब खुद लेना सीखोगे ना, तो मेरे दोस्तों उस गलती का सुधार करोगे तो आगे बढ़ोगे। जब आप अपनी गलती मानोगे तब आप उसमें सुधार करोगे। जब आपने अपनी गलती मानोगे नहीं, दूसरे को ब्लेम करोगे, तो आप अपनी गलती कभी सुधार नहीं पाओगे। और वो जो सुधार नहीं पाओगे गलती, वही गलती आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। अगर मेरे दोस्त वो इंसान जो अपनी गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं, उनके 100% चांसेस हैं, उनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो जाके फ्यूचर में सक्सेसफुल बनेंगे। 7वीं चीज़ मेरे दोस्त, अगर आप दूसरे की खुशी में खुश हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा गुण है जो कि आगे चल के आपको सक्सेसफुल बनाएगा। रीज़न क्या है कि आप दूसरे की खुशी में खुश हैं, ये शो करता है आपका इंटरनल पीस को, ये आपके शो करता है आपके सेटिस्फिकेशन को। क्योंकि मेरे दोस्त इंटरनल पीस ही लोगों के पास नहीं होता है, ठीक है, सेटिस्फिकेशन ही नहीं होता है। क्योंकि इंसान हमेशा एक रैट रेस में फंसा रहता है, भागता रहता है। लेकिन मेरे दोस्त सेटिस्फिकेशन इसी चीज़ में है कि आपके अंदर इनर पीस है, ठीक है। आप किसी चीज़ से वरना अगर आप पीछे भागना आपने किसी चीज़ के शुरू कर दिया तो किसी भी चीज़ से संतुष्ट नहीं होगा। मान लीजिए आपने कहा कि मैं कार लूँगा, तो उसमें भी कभी आपकी चाहत खत्म नहीं होगी। आप सोचोगे और महंगी कार ले लूँ, और महंगी कार ले लूँ, और महंगी कार ले लूँ। लेकिन एक ऐसे स्टेज पर पहुँचेंगे आप दुनिया की सबसे महंगी कार भी ले लेंगे, लेकिन उससे भी आप असंतुष्ट हो जाएंगे क्योंकि आपके अंदर इंटरनल पीस नहीं है, ठीक है, सेटिस्फिकेशन नहीं है। तो ऐसे भी लोग सक्सेसफुल नहीं होते। लेकिन अगर आपके अंदर ये बात है कि अगर आप दूसरों की खुशी से खुश होते हैं, अगर कोई दूसरा सक्सेस करता है उसकी खुशी में आपको खुशी होती है, आप उसको अप्रिशिएट करते हो, आपको अच्छा लगता है, तो ये मेरे दोस्त आगे बढ़ने का रास्ता एकदम साफ हो गया है। आप अपने विजन को क्लियर तरीके से देखते हो, आपके अंदर सेटिस्फिकेशन है, आपके अंदर सत्यनिष्ठा है, आपके अंदर पीस ऑफ माइंड है, और आप अपने काम को करने के लिए एकदम रेडी हो मेरे दोस्त। तो ये 7 पॉइंट वीडियो में बताए गए हैं। अगर ये 7 गुण हैं आपके अंदर तो बहुत ज़्यादा चांसेस है मेरे दोस्त आप फ्यूचर में सक्सेसफुल पर्सन बनोगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।